निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब जो नीचे सवाल दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका कह रहे हैं मान ज्ञात करने के लिए। देखिए हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल दिया है साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश, ठीक है। तो आपको जो है पीछे हमने एक फार्मूला बताया है, उसको जो है ध्यान दीजिएगा। उस फार्मूले को जो है आपको याद रखना है, उस रूल को जो है याद रखना है। तो आइए उस रूल पे इस सवाल को हल करते हैं। क्या है, हम जानते हैं कि इस सवाल को हम लिख सकते हैं, क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस 72, क्यों साइन 80 डिग्री लिखिए या 90 माइनस 72, मतलब 90 में से 72 घटाइएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में काश 72 डिग्री, ओके। उसके बाद क्या है, साइन 90 अंश माइनस थीटा, उस फार्मूले पे क्या है फार्मूला होता है साइन, देखिए फार्मूला होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। इसी फार्मूले पे जो है आपको अंश वाला तोड़ना है, तो इतना बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है 72, और बटे में भी कॉस 72 है। देख रहे हैं अंश और हर बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा नंबर दिया है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64, ठीक है। इनको उसी तरह से हम प्रूव करेंगे, तो इनका हो जाएगा उसी तरह से लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे ही जैसे यहाँ पे प्रूव किए वही फॉर्मूला है, वैसे ही सेम। तो tan का कॉट में हो जाता है और लिखेंगे कॉट 64 अपॉन कॉट 64, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1। जैसा कि हमने पीछे फार्मूले को बताया है, उस फार्मूले को जो है नहीं समझ में आएगा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो कि क्या होता है, आपका सूत्र होता है यहीं पे हम नोट कर देते हैं आगे, ठीक है। समझिएगा कि जो है सूत्र होता है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे इसको जो है कॉट के रूप में चेंज किया गया है, और जब अंश और हर दोनों इक्वल है तो हम कैंसिल करा देंगे और हो जाएगा 1। अगला सवाल थर्ड नंबर, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला सवाल थर्ड नंबर क्या है, दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो इसको या इसको किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम इसे जो है चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42, क्या है मतलब कॉस 42 के 48 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 90 में से 42 को घटा करके। तो और ये जो रहेगा आपका ज्यों का त्यों, यानी कि साइन 42 डिग्री। तो इतना बराबर वही फार्मूला फिर से आपको समझना है, यहाँ पे इतना माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। ये है फार्मूला आपका। तो इसी फार्मूले पे जो है इसको हम साइन के रूप में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 42 और आपका माइनस ये साइन 42 डिग्री। ये माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 0। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, दिया है कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखिए होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक का हो जाता है सेक, और लिखेंगे सेक थीटा, मतलब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस फार्मूले पे जो है इसको हम रखेंगे इसके स्थान पे। उससे पहले इसको हम तोड़ लें, क्या है तोड़ने का मतलब क्या है, लिखेंगे 90 माइनस 59 और माइनस सेक जो है 59, ओके। तो इसका जो है फॉर्मूला कॉसेक का सेक होता है, और लिखेंगे सेक
59, ठीक है, -sec 59, और ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। समझ में आ गया? तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सेकंड सवाल जो है बता रहा हूँ। तो क्या है इसमें, कह रहा है प्रश्न सेकंड में कह रहा है कि दिखाइए कि जो है पहला tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan जो है 67 डिग्री यानी कि इतना इक्वल टू 1, ये दिखाना है। तो हम पहला सवाल जो है पहले देख लेते हैं, पहला सवाल बता रहे हैं और उसके बाद जो है सेकंड वाला बताएंगे। तो पहला जो दिया है आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 और इंटू tan क्या है 42 डिग्री और इंटू tan 40 जो है 67 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड से हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से ले लिए 48 डिग्री और फिर जो है tan 23 डिग्री, देखिए ध्यान से tan 23 डिग्री और फिर क्या है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए हम क्या करते हैं, इनको हम जैसे ये tan 48 दे दिया है, तो क्या हम tan 48 को 9 - 42 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम इस रूप में लिख लिए। यहाँ पे tan 20 जो है 23 को हम क्या करते हैं कि लिख लेंगे 90 - 67, ठीक है, और बाकी को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 42 और 67 लिख लिए। हम जानते हैं अभी हमने फार्मूला बताया, उस पर हम चलते हैं कि क्या है ये tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो हमने ले लिया cot थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे 42 है, यहाँ पे उसी तरह से tan 60 सॉरी यहाँ पे cot हो जाएगा तो लिखेंगे cot 67 डिग्री। यहाँ पे tan 42 ऐसे ही और tan 67 ऐसे ही। इनको हम कॉट को, दोनों जो कॉट दिया है इनको हम क्या करते हैं कि tan के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है 1 में tan 42 डिग्री, इनका भी 1 में tan लिखेंगे यहाँ पे tan 67 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे tan 42 डिग्री ऐसे ही और tan 67 डिग्री ऐसे ही। यहाँ पे इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और अंत में बच जाएगा आपका 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है इसको हमने हल किया तो इस 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, या लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। आगे सेकंड नंबर सवाल दिया है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश जो है साइन 52 अंश। तो इतना बराबर 0 दिखाना है। तो आइए क्या है इसमें, यहाँ पे हम ऐसे इसको खींच लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं सवाल को। दिया है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश लिख लिए और इतना बराबर दिखाना है 0। हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद सवाल को एक बार लेफ्ट साइड से लिख लेंगे cos 52 अंश माइनस यहाँ पे साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। और उसके बाद क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू cos a, क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस, ये प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं साइन a इंटू साइन b, ये क्लोज कर देते हैं ऐसे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रोक हुआ है, ये फार्मूला जो ब्रोक हुआ है और इसको हम क्लोज कर देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। उसी तरह से ये जो ब्रोक हुआ है सवाल, इसको हम क्लोज कर देंगे और मिल जाएगा आपका 38 और प्लस 52, 38 प्लस 52। इसको हमने क्लोज कर दिया। ये है A और ये है B, जैसे कि ये B यहाँ पे प्लस करके देख रहे हैं। तो ये होगा इतना और जोड़ देंगे इनको, क्या मतलब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8 2 10 हो जाएगा हासिल 1 और 5 3 8 हासिल 9। हम जानते हैं कि cos 90 अंश का मान मतलब रखना पड़ेगा, तो इनका मान होता है 0। लेकिन ये तो आंसर हो गया, तो हमें दिखाना था कि इतना बराबर 0। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, अतः जो है सिद्ध हुआ, लिखेंगे सिद्ध हुआ, या लिख सकते हैं प्रूव्ड। समझ में आ गया? चलिए।